हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। लास्ट क्लास में हमने देखा था शेप टूल के बारे में, किस तरह से हम शेप टूल को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। आज उसी ग्रुप में हम आगे के टूल्स देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टूल है आपका यहाँ पर स्मूथ टूल। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को यहाँ पर साइड में रख देता हूँ ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा स्मूथ टूल। अब देखिए, जैसे आप स्मूथ टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। सबसे फर्स्ट यहाँ पर निब साइज़, ये जो आप राउंड देख रहे हैं ये निब साइज़ है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी 1 इंच है तो मैं इसको 5 इंच करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल निब का साइज़ जो है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 1 इंच रख रहा हूँ। फिर सेकंड यहाँ पर आता है आपका रेट। रेट मीन्स कि किस स्पीड से आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्मूथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिलेगा 100, राइट। अब देखिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम स्मूथ टूल को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली आपको माउस के बटन को प्रेस करके रखना है। पहले इसको सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा आप, सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए, राइट। सिर्फ आपको माउस को प्रेस करके रखना है तो वो सरफेस को कैसा कर रहा है, पॉइंट्स नोट्स को वहाँ पर स्मूथ कर रहा है, राइट। कहीं पर भी आप उसको रखेंगे तो आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। एक तो ये तो आपका क्लोज पाथ हो गया। अब अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर एक ओपन पाथ भी क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह का, और इसके ऊपर भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, राइट। जैसे ये आपको अगर स्मूथ करना है तो आप इसको सिंपली यहाँ पर माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे और वो स्मूथ हो जाएगा, क्लियर। सो कुछ भी पॉइंटेड या फिर रफ सरफेस है उसको स्मूथ करना हो तो उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, स्मूथ टूल को। देन नेक्स्ट टूल जो आता है वो है स्मेयर टूल। स्मेयर टूल के लिए भी मैं वापस से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ है, फिर हम उसके बाद में कुछ बना लेंगे उसमें, राइट। तो यहाँ पर स्मेयर टूल है। अब स्मेयर टूल में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट निब साइज़ है, जो यहाँ पर आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, निब के साइज़ को। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। सेट द अमाउंट ऑफ द इफेक्ट, कितना इफेक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना कम यहाँ पर अमाउंट रहेगा उतना कम यहाँ पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। मैक्सिमम रहेगा तो उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट है स्मूथ स्मेयर और एक है यहाँ पर पॉइंटी स्मेयर, ठीक है। अब ये स्मेयर होता क्या है हम इसको करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर स्मेयर टूल लिया और अभी यहाँ पर जो पॉइंट है हम इसको यहाँ से स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। हमारा प्रेशर कितना है यहाँ पर 100। तो अब मैं अगर इसको ऐसे मूव कर, देखिए ये ऐसे जाएगा। स्मूथ में कैसा होता है, आप इसको ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा होते होते यहाँ पर जाकर उसका साइज़ कम हो जाएगा, तो ये स्मूथ में होता है। फिर उसके बाद में आप चाहे जैसे शेप्स वगैरह बना सकते हैं इसमें, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ये, आप इसमें अच्छे से शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कुछ, क्लियर। सो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर 2 कलर्स हैं यहाँ पर तो 2 कलर्स के हम यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से। मैं आउटलाइन को यहाँ पे नन कर रहा हूँ और अब हम इसके ऊपर यूज़ करके देखते हैं। सो स्मेयर टूल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ऐसा कर दिया, देखिए, राइट। काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं इसके अंदर इस टाइप से, ठीक है। आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, राइट। सो ये है स्मेयर टूल। 2-3 कलर्स को भी मिक्स करके आप कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क, मैं कहूँ कि आर्ट वर्क आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक और यूज़ हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्लांट्स के आपको, ठीक है, स्टेम वगैरह बनाना है तो हम पहले यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेते हैं ऐसे इस टाइप से और सिंपली मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको और एक और मैं यहाँ पर लेकर इसको फ्लिप कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया
और सेम एक यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, राइट। अब देखिए इसके ऊपर हम यूज़ करके देख लेते हैं इसको अभी, स्मेयर टूल, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो नेप का साइज़ है उसको मैं कम कर देता हूँ, लेट्स मेक इट 0.5, और अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, राइट। इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं, राइट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, जहाँ से आप थोड़ा सा, अब इसके बाद में हम इसको सेंटर है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर इसे कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल प्लेन ना दिखाई दे, कुछ इस टाइप से। और सभी को मिला के मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, वेल्ड कर दूँगा, राइट। सो इस टाइप से आप कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ में आता है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ट्रीज़ के लिए ही हम लोग कुछ कर रहे हैं, ट्री का स्टेम हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस टाइप का है, कुछ ऐसा क्रिएट किया मैंने, राइट। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको दे देते हैं, थोड़ा सा रफ सरफेस हम करेंगे इसको लाइक दिस, और मैंने इसको ये कलर दे दिया है यहाँ पे, सिंपल। और थोड़ा सा हम शेप कम कर देते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो ग्रीन लीव्स का जो इफ़ेक्ट है आप वो दे सकते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। सभी को मैंने एक सर्कल्स बनाए और वहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, एक कलर दे दूँगा, राइट। मैंने ग्रीन कलर कर दिया और आउटलाइन को मैं क्या कर दूँगा, नन, राइट। तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं इसको। आई होप आप लोगों को वो आइडिया क्लियर हो गया होगा, जस्ट एन एग्जांपल है, तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको अभी थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी एक ऑप्शन और बचा है अभी स्मेयर टूल में। जब हम यहाँ पर स्मेयर टूल लेंगे तो एक और कौन सा है ऑप्शन, ठीक है, ये है पॉइंटी स्मेयर। अब पॉइंटी स्मेयर में कैसा आएगा, देखिए पॉइंटी स्मेयर में ऐसा आएगा, कुछ इस टाइप का इफेक्ट रहेगा, राइट, लाइक दिस। अब ये जो अमाउंट आ रहा है कि कितना ये है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ ऐसे शेप्स अगर आपको क्रिएट करना है, देखिए अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, राइट। कुछ ऐसे शेप्स वगैरह क्रिएट करना हो तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अभी वापस से। यहाँ से मैं थोड़ा सा अमाउंट कम कर देता हूँ मैं, और फिर हम यहाँ पर लेते हैं फिर से स्मूथ स्मेयर। अब देखिए, ठीक है, स्मूथ स्मेयर हमने यहाँ पर ये कम किया है, तो अब देखिए कैसा आ रहा है, वो सिर्फ उतना ही यहाँ पर आ रहा है इफेक्ट, राइट। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ प्रेशर को, तो फिर आप देख सकते हैं कि वो इस टाइप का आएगा, राइट। सेम यहाँ से आप कर सकते हैं पॉइंटी स्मेयर को। अगर मैं यहाँ से कम करता हूँ इसको, देन आप कुछ ऐसा इफेक्ट देंगे, और इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ प्रेशर को, तो फिर इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। सो ये है आपका स्मेयर टूल, राइट। नेक्स्ट टूल जो इसमें आता है वो होता है ट्विर्ल टूल। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। अब इसको मैं सबसे पहले एक लाइन के ऊपर आपको बना के बता देता हूँ। मैं सिंपली मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है पेन टूल से, और अब मैं यहाँ पर ले लूँगा ट्विर्ल टूल, राइट। अब देखिए यहाँ पर सेम वही है, निप साइज़, और उसके बाद में यहाँ पर है आपका रेट, ठीक है। स्पीड आपका कितना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, किस स्पीड से आपको चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज ट्विर्ल, ठीक है, और ये वाला आपका रहेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों का डायरेक्शंस अलग है। यहाँ से जो एरो आपको दिख रहा है राउंड एरो, उससे आप समझ जाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में आपको उसको ट्विर्ल करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपली उसको लेकर क्या करना है, मुझे प्रेस करना है, और फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए इस टाइप का कुछ इफेक्ट आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आएगा, क्लियर,
लाइक दिस। तो ऐसे करके आप कुछ अच्छा सा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर मैं कुछ क्लोज पाथ ले लेता हूँ तो उस पर भी हम देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोज पाथ ले लिया और साथ में मैं इसको अब यहाँ पर यूज़ करता हूँ, राइट, लाइक दिस। अभी अगर मैं ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो अब दूसरी डायरेक्शन में आएगा वो, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ अच्छे शेप्स वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। बैकग्राउंड्स के लिए, लेबल्स के लिए आप यहाँ पर इजीली ऐसे शेप्स को बना सकते हैं, राइट। अब ये तो हो गया आपका वर्ल्ड टूल। देन उसके बाद में आपका आता है अट्रैक्ट एंड रिपल टूल। अट्रैक्ट एंड रिपल टूल के लिए हम वापस से यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अट्रैक्ट एंड रिपल, राइट। देखिए अट्रैक्ट एंड रिपल में अगर आप जो माउस को जब मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करी है और देखिए, राइट, और दूसरा लाइक दिस। अगर मैं इसको देखिए फिर से हम थोड़ा सा इसको चेंज करके देख लेते हैं। हम देखिए अब नीचे की साइड में आया है, राइट। माउस का पॉइंटर जहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें शेप दे सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के आप शेप्स उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जब वो लाइन के ऊपर रहता है, जैसे ये आपका क्लोज पाथ है और अब आप में यहाँ पर ठीक है अट्रैक्ट एंड रिपल से देखिए यहाँ पर अभी ये बाहर की साइड में तो कहाँ जाएगा वो ऐसे, और अगर मैं अंदर रखता हूँ तो वो इस टाइप से आएगा। तो आप यहाँ पर इजीली कुछ अच्छे शेप्स बना सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। माउस की पोजीशन डिसाइड करेगी कि वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। तो काफ़ी अच्छे शेप्स आप इसके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, मैं इनको भी अभी साइड में रख देता हूँ। देन जो नेक्स्ट टूल आता है दैट इज़ स्मज टूल। अब स्मज टूल को भी हम कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर लूँगा स्मज टूल। अब देखिए स्मज टूल में सबसे पहले तो ये निब साइज़ जो है आपका काफ़ी छोटा है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 1 इंच। और यहाँ से हम ड्राई आउट करेंगे। ड्राई आउट इन द सेंस कि आप उसको कितनी दूर जाकर वो ड्राई आउट होता है, ठीक है। ऐसे आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं हम इसकी, ठीक है। तो देखिए अब ये, राइट, वो वहीं पर ही ड्राई आउट हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो रहता है तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी दूर तक आप उसको कर सकते हैं, राइट, स्मजिंग। सेम यहाँ पर आप फिर उसका पेन का जो टिल्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी कितना है 45 डिग्री है, आप इसको कुछ और करके देखिए 60 डिग्री आप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वहाँ पर उसका टिल्ट, राइट। सो हम एक लाइन के ऊपर भी इसको यूज़ करके देख लेते हैं सिंपल इस टाइप से, राइट। दो तो ये थे आपके स्मज टूल। और जो लास्ट वाला टूल है आपका वो है यहाँ पर रफ एंड टूल। रफ एंड टूल को आप किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ और इसको मैं रफ़ करूँगा अब मैं। तो यहाँ पे मैंने रफ़ टूल लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो निब साइज़ है, निब साइज़ को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 1 कर दिया। और अभी कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स, मतलब कि ये, राइट। जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एक स्पाइक आता है हर बार उसमें इस टाइप से। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रफ़ कर सकते हैं। क्लियर। सो ये है आपका रफ़ टूल। अब आप इसको लाइंस के ऊपर यूज़ करें, चाहे जैसे उसको आप बनाएं, उसको आप यहाँ से इजीली रफ़ कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10 मैक्सिमम जो 10 वैल्यू दिखा रहा है, तो देखिए अब कुछ इस टाइप से इफेक्ट आएगा आपका, राइट, लाइक दिस। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रफ सरफेस करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर रफ टूल का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसे बनाकर, राइट। अब इसमें एक और ऑप्शन रहता है कि जब आप यहाँ पर रफ टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ड्राई आउट, ठीक है। ड्राई आउट एरिया कितना है आपका, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो देखिए, ठीक है, एरिया आपका यहाँ पर कम हो जाएगा।
जितना भी आप यहाँ पे इसको ड्राई आउट करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टूल्स क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और काफ़ी अच्छे शेप्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए ट्राई कीजिए, जैसे जो भी शेप्स आपको ऐसा लगता है कि हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसको ज़रूर वहाँ पर यूज़ कीजिए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।